अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मैं आरिश कुरैशी आप सभी का इस्तकबाल करता हूँ। देखिए अपने बहुत ही प्यारे प्लेटफॉर्म अकाइद मास्टर क्लास में। देखो आप सभी की बड़ी दिनों से जो थी इच्छा थी कि भाई हमें अरबी सीखनी है ना। क्या सीखनी है भाई? अरबी सीखनी है ना, अरबी सीख भाई। मैंने बहुत बयानों पर ये बताया था कि भाई हमें कुरान को सीखना है, कुरान की लैंग्वेज को समझना है कि कुरान कहता क्या है। यही कहा था ना भाई। अब आप लोगों ने कहा कि भाई हम कुरान की लैंग्वेज कैसे समझें, क्योंकि कोई सोर्स नहीं हमारे पास सीखने के लिए। और अगर यूट्यूब पर कोई सोर्स है भी, बड़ी भारी अरबी में है, बड़ी भारी उर्दू में है, तो मैंने सोचा कि मैं आप सभी के लिए बड़ी आसान उर्दू के साथ अपनी इस जो हमारी कुरान की जो लैंग्वेज है इसे सीखने के लिए बड़े आसान तरीके से मैं आप सबके सामने पेश करूँ। अभी तक जैसे हमारी बेस्ट डिलीवर के 5 लेक्चर हो गए, उसी तरीके से आज हमारा देखिए अरेबिक का लेक्चर फर्स्ट है। इस लेक्चर फर्स्ट के अंदर आज हम अपने जो शुरुआती जो चीज़ें हैं, जो हमारे बेसिक हैं, हम उन्हें कंप्लीट करेंगे। ठीक है ना भाई? तो शुरू करते हैं अपने इस लेक्चर को। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ाल खैरुकुम मन तअल्लमल क़ुरआन व अल्लमह व क़ाल अलैहि सलातु वस्सलाम। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि तुम में सबसे बेहतरीन आदमी वो है जो कुरान को सीखे और सिखाए। कुरान को जो सीखे और सिखाए वो क्या है? वो सबसे बेहतरीन इंसान है। तो हमें एक चीज एक डेफिनेशन पता लग गई कि दुनिया में सबसे बेहतरीन इंसान अगर हमें बनना है तो कुरान पर अमल करना पड़ेगा, कुरान को सीखना पड़ेगा, उसे सिखाना पड़ेगा, सीखने के बाद उस पर अमल करना पड़ेगा। हमें इस बारे में पता चल गया। तो देखिए अब हमारे जो कोर्स है इसका जो काम है ये चलेगा। हमारा जो कोर्स है ये शुरू होगा। हमारे जो कोर्स का नाम है वो है लिसानुल कुरान। लिसानुल कुरान। इसे शुरू करने से पहले मैं आप सभी के सामने एक छोटी सी दुआ, आप सभी के सामने 3 लफ्ज़ों की जो दुआ है वो आप सभी के सामने रखना चाहता हूँ। और इंशाल्लाह जब भी हम अपने अरबी के जो लेक्चर हैं हम इन्हें शुरू करेंगे तो हम पहले इसी दुआ से अपने अरबी के लेक्चर को शुरू करेंगे। ये दुआ बहुत ही आसान है और हर एक मुश्किल के लिए, अरबिक के लिए नहीं। आप कोई सी भाषा सीख रहे हो, आप कुछ भी काम कर रहे हो, मुश्किल काम है, आप इस दुआ को करिए, इंशाल्लाह आपको उस काम में आसानी पैदा होगी। तो हम अपनी दुआ से शुरू करते हैं। दुआ इस तरीके से है, रब्बी यस्सिर। रब्बी यानी ए मेरे रब। रब्बी का मतलब यानी भाई ए मेरे रब। अब आप सोचोगे इसमें मेरे कहाँ है, ए कहाँ है? अभी आप धीरे धीरे इंशाल्लाह जब आप अरबी की तरफ चलेंगे ना, कुछ दिनों में आप ऐसे माहिर हो जाएंगे तो आप रब्बी का और आपको दे देना, आप ये पहचान जाएंगे कि इसमें ए कहाँ है और मेरे कहाँ है। ठीक है ना? तो आपको एक चीज ध्यान रखनी है, आपको कुरान में जहां पर भी रब्बी का लफ्ज इस्तेमाल दिखे तो आपको समझ जाना है यहाँ पर क्या कहा जा रहा है, ए मेरे रब। कुरान में जहां पर भी आपको मिल जाए आपको क्या कहना है, ए मेरे रब। रब्बी यस्सिर, ए मेरे रब आसान कर दीजिए। यस्सिर आसान कर दीजिए, वला तुअस्सिर और मुश्किल ना फरमाइए, वतम्मिम बिल खैर और इसे पूरा कर दीजिए खैर के साथ। तो इंशाल्लाह जब भी हम अपने अरबी के जो लेक्चर है हम इसे शुरू करेंगे तो सबसे पहले इंशाल्लाह हम इसी दुआ से शुरुआत करेंगे। बड़ी छोटी सी दुआ है और आप सबके लिए बड़ी फायदेमंद दुआ भी है। ठीक है ना? तो दुआ क्या है, रब्बी यस्सिर वला तुअस्सिर वतम्मिम बिल खैर। रब्बी यस्सिर वला तुअस्सिर वतम्मिम बिल खैर। ए मेरे रब आसान फरमा दीजिए और मुश्किल ना फरमाइए और इसे पूरा कर दीजिए खैर के साथ। हमें एक चीज़ पता लग गई। अब हमारी जो सबसे पहली जो चीज़ है, हमें अपने कोर्स का नाम पता होना चाहिए कि हमारा कोर्स का नाम क्या है। चलिए इसे रहने दीजिए। हमारे जो कोर्स का नाम है वो क्या है, लिसानुल कुरान। क्या है भाई? लिसानुल कुरान। लिसानुल कुरान, लिसान का मतलब होता है जबान। लिसान का मतलब क्या होता है, जबान। जबान को हम इंग्लिश में क्या कहते हैं, बोलो भाई? टंग कहते हैं ना। तो जबान को हम इंग्लिश में क्या कहते हैं, टंग। लेकिन यहाँ पर वो टंग नहीं है, यहाँ पर जबान का मतलब लैंग्वेज से है। तो लिसानुल कुरान, लिसान का मतलब लैंग्वेज और अल कुरान का तो सभी जानते हैं कुरान, तो इसका क्या मतलब पता चला, द लैंग्वेज ऑफ द कुरान।
लिसानुल कुरान द लैंग्वेज ऑफ द कुरान। हमें इस बारे में पता लग गया कि लिसानुल कुरान का मतलब क्या है, द लैंग्वेज ऑफ द कुरान। बहुत बढ़िया। अब अरबी की खासियत है कि कोई भी हरूफ इसमें खाली नहीं छूटता, कोई भी हरूफ इसमें खाली नहीं छूटता, उसके ऊपर कुछ ना कुछ होगा। लिहाजा मैं इसमें कुछ ना कुछ इनमें जो शब्द हैं इनको भरने की कोशिश करूंगा। अब मैंने आपके सामने जबर, जेर, पेश और मैंने इन सब चीजों को क्या कर दिया भाई, लिख दिया, ठीक है ना। तो हमें पता चल गया हमारी जो क्या है लैंग्वेज लिसानुल, हमारा जो, माफ कीजिएगा, हमारे जो लेक्चर है, हमारा जो किताब चलने वाली है वो क्या है, लिसानुल कुरान। तो इंशाल्लाह हम इन दिनों में क्या सीखेंगे, हम अरबी को सीखने की कोशिश करेंगे। तो हम क्या सीखेंगे, लिसानुल कुरान यानी द लैंग्वेज ऑफ द कुरान। अब देखिए, कुरान को हम जबान समझते हैं, कुरान की जबान है अरबी, हम समझते हैं अरबी है जबान, नहीं। कुरान की जबान अगर हम किसी से भी पूछे, सब क्या कहेंगे, कुरान की जबान क्या है भाई, अरबी है। यही समझते हैं ना सभी। वो अरबी नहीं है, वो अरबी नहीं है, वो अरबी है ना। अरबी, हम रा को साकिन कर देते हैं और अरबी कर देते हैं। क्या कर देते हैं भाई, अरबी कर देते हैं। वो अरबी नहीं है, वो क्या है, अरबी है ना। हाँ हाँ, तो इसे जब भी कोई आपसे पूछे ना कुरान की लैंग्वेज क्या है, तो अरबी नहीं क्या होगी भाई, अरबी होगी। तो क्या, तो छोटी सी चीज है। अब जब भी हम किसी भी लैंग्वेज को शुरू करते हैं, किसी भी लैंग्वेज को सीखते हैं, तो सबसे पहले हमें क्या सीखना पड़ता है भाई, उसके अल्फाबेट सीखने पड़ते हैं। क्या सीखने पड़ते हैं भाई, अल्फाबेट सीखने पड़ते हैं। तो सबसे पहले तो आप एक छोटी सी चीज समझ लो, आप सोचोगे हमें अरबी सीखनी क्यों। जो कुरान है ना वो अरबी में नाजिल हुआ, जो कुरान है वो कहीं में नाजिल हुआ, अरबी में। देखो, अगर मैं अरबी को हिंदी में ट्रांसलेट कर दूं तो उससे जो एक बात है दूसरी बात में कही जा सकती है, लेकिन जो मूल भाव है, जो उस बात को कहने का असल मकसद है, जो मजा है ना, वो दूसरी भाषा में नहीं मिलेगा। तो कुरान का अगर हमें असल पैगाम जानना है, मजबूत पैगाम जानना है, बेहतरीन पैगाम जानना है और मजे के साथ पैगाम जानना है, तो अरबी तो सीखनी पड़ेगी। वरना वैसे तो सभी भाई कुरान के ट्रांसलेटर आते हैं, है ना। अब तो गूगल भी हमारे पास और कुरान के तर्जुमात भी हैं, हम उनमें से सीख लें। लेकिन जो अरबी होगी वो बड़ी आसान तरीके से हमें सीखनी होगी। हम अपनी जो अरबी है वो हमारी सीखी हुई जबान से शुरू करेंगे। सीखी हुई जबान कौन सी, एक तो हिंदी और एक इंग्लिश। हम इन दोनों लैंग्वेज से अरबी सीखेंगे। भाई ऐसा नहीं है कि हम एकदम से उछल जाएंगे इस पर। कहीं से शुरू करेंगे भाई, हिंदी और इंग्लिश। बात समझ में आ रही है भाई, ठीक है। देखो, अरबी जबान में कुछ अल्फाबेट्स होते हैं। जब भी हमें किसी जबान को सीखना पड़ता है, किसी लैंग्वेज को सीखना पड़ता है, उसमें कुछ ना कुछ अल्फाबेट आते हैं, उसकी कुछ वर्णमाला रहती है। हिंदी में हम इसे वर्णमाला कहते हैं और इंग्लिश में क्या कहते हैं, अल्फाबेट्स। इसी तरीके से अरबी में हम इन्हें हुरूफ तहज्जी कहते हैं। माफ कीजिएगा, अरबी में हम इन्हें कहते हैं हुरूफ हिजा और उर्दू में कहते हैं हुरूफ तहज्जी। कुछ भी कह सकते हैं आप, तो आपकी मर्जी है। आप इन्हें अल्फाबेट्स कह लें, हुरूफ हिजा कह लें या हुरूफ तहज्जी कह लें, कुछ भी कह लें, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। देखो, कहने का मतलब तो सिर्फ वही है। तो अरबी के जो लेटर्स हैं, अरबी के जो अल्फाबेट्स हैं, उन्हें हुरूफुल हिजा कहा जाता है, हुरूफुल हिजा। अब हम सब हुरूफुल हिजा से वाकिफ हैं, हम सब ने हुरूफुल हिजा पढ़ रखे हैं और हर एक कुरान पढ़ने वाला इन सबको जानता है। सबसे पहले आता है अलिफ। क्या आता है भाई, अलिफ, सब जानते हैं। अलिफ के बाद क्या आता है, उसके बाद उसके बाद उसके बाद उसके बाद है ना। हम सब इन्हें जानते हैं।
हम क्यों ना इन्हें साथ साथ के पेयर में बना लें, रुक जाइए, हम इन्हें साथ साथ के पेयर में बनाकर चलते हैं, इससे हमारे लिए गुना करना भी आसान हो जाएगा और हमें पता चल जाएगा कितने लेटर हैं। अलिफ बा ता सा जीम है और बोलो भाई हा। हम सब इनसे वाकिफ हैं, जानते हैं ना सब। भाई कभी अगर कोई आकर यहाँ पर ये देखे मैं जानते हैं शब्दों को, फिर अरबी सीखने का कुछ मतलब नहीं, अपना जाकर हिंदी और इंग्लिश में लग जाए, ठीक है ना। अगर ये नहीं जानते तो फिर क्या जानते हैं इंसान। तो अलिफ बा ता सा जीम हा और हा। सबसे पहले लाइन में कितने लेटर लिखे हुए हैं आपकी? 7। अब आपको ये पता चल जाएगा कि अरबी में जो है कितने लेटर होते हैं टोटल। अब मैं आपसे पूछूं इंग्लिश में टोटल कितने अल्फाबेट होते हैं? कितने अल्फाबेट होते हैं? 26। कितना का हो गया? 26। और हिंदी में 56। अब हमें अरबी के बारे में पता लगना कि अरबी में कितने लेटर होंगे, तो हम इसी तरीके से शुरू करेंगे। जैसे अब मैंने 7 लिख दिए, 7 के बाद ये लीजिए दाल, जाल, रॉ, जा, सीन, शीन, सॉ। कितने हो गए भाई? गिनो कितने हो गए? 2 4 6 7। 2 4 6 7 कितने हो गए भाई? 14 हो गए ना। बहुत बढ़िया। अब इसी तरीके से हम एक और लाइन लिखेंगे। कहां तक पहुंच गए हम? स्वाद। स्वाद के बाद क्या आता है भाई? ये सबसे भारी लेटर है, सबसे भारी। पूछो क्यों? इसे पढ़ने में बच्चे अक्सर गलती करते हैं। कोई से दाद पढ़ता है, कोई से द्वाद पढ़ता है ना। तो इसे पढ़ने में बहुत कंफ्यूजन है। आप इसे कुछ भी पढ़ लें, बस एक बात का ध्यान रखें, ना तो ये त्वा है ना ये ज्वा है, उसके बीच की आवाज। ना तो ये पूरा क्या है भाई? ता है, ना पूरा क्या है भाई? जा है। क्या है ये पूरा? क्या है भाई? ये क्या है? हाँ, त्वा और जा के बीच की आवाज। हाँ ना, हाँ हाँ, ना तो पूरा त्वा है और ना पूरा जा है, उसके बीच की आवाज। उसके बाद आता है तोय। हम उर्दू में कहते हैं ना, क्या कहते हैं? तोय। उसके बाद जुम, उसके बाद आइन, उसके बाद क्या कहते हैं? वाय, फा, काफ, काफ, लाम, मीम, मीम। उसके बाद क्या आता है भाई? नून। उसके बाद अब आप सोच रहे होंगे कि मैंने अल्फाबेट्स गलत लिख दिए। यहाँ पर काफ, 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 लाम, मीम, नून, वाव आना था और मैंने क्या लिख दिया? हाँ। अब आप सोचोगे इस अनपढ़ में पढ़ना नहीं आता, ये सोचोगे ना। ये अब आप सोचोगे कि यहाँ पर भाई ये कैसा आया, वाव यहाँ पर कैसा है, हाँ यहाँ पर कैसे, इनकी उल्टा पलटी होगी। ये जो है ग्रामेटिकली एनालिसिस उसके डिक्शनरी के कारण बने। कई के कारण भाई? डिक्शनरी के कारण बने हैं, है ना। बस आप ये समझना है, इसमें कोई फर्क नहीं है। अगर आप वाव या हा भी लिख दो या हा वाव भी लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है, बात तो वही है ना। लेकिन एक बात रखनी, असली जो मूल है, जो अरबी, जो अरब वाला पढ़ता है ना, वैसे ही पढ़ता है ना। तो मूल जो है वो क्या है, वो इसी तरीके से है। अगर हम इसे हाव वाव वापस पीछे लिया, हाव का दिला, कोई दिक्कत नहीं, अभी आप ऐसे पढ़ सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। समझ में आ रही ना बात? हाँ, बस आपको ध्यान रखना कि यहाँ पर यूं पलटे गए, किसके कारण? डिक्शनरी के कारण। किसके कारण भाई? डिक्शनरी के कारण। बस इतना ध्यान रखना, आप इसे नोट कीजिए। अब आप एक चीज और पूछोगे कि भाई इसमें हमजा कहाँ है। एक चीज और क्या पूछोगे, इसमें हमजा कहाँ? हमजा नहीं मिला आपको कहीं पर भी,
देख लो आप, पढ़कर देखो, हमजा तो नहीं मिला होगा। वो लड़की से पीछे आवाज मारी ना, क्या कहा कि हमजा नहीं है, हमजा। पहले सबसे पहले देखो हम इन लेटरों के नहीं, कितने लेटर हैं। पहले लाइन में कितने लेटर हैं? 7, दूसरी में भी 7, तीसरी में भी 7, चौथी में भी 7। टोटल हमें पता लग गया अरबी में कितने लेटर होते हैं? 28। सिंपल है। 7 की गुना हमने किसमें कर दी? अरबी में कर दी। कितना आ गया भाई? 28 आ गए। समझ में आ गया ना? 28 आ गए। इंग्लिश में कितने अल्फाबेट होते हैं? 26। हिंदी में 56। अरबी में बोलो भाई 28। समझ में आते? अब आप पूछोगे इसमें हमजा कहाँ है? यही कारण है, कुछ लोग इसकी संख्या 28 मानते हैं, कुछ लोग कहते हैं 29 है। नोट कीजिए, कुछ उलमाओं के में इसके बीच में इख्तिलाफ है भाई, कोई 28 मानता है, कोई 29 मानता है। इसकी वजह क्या है? इसकी वजह कुछ भारी वजह नहीं है, बस एक छोटी सी। अभी आप पूछ रहे थे ना कि इसमें हमजा कहाँ है, वो हमजा ही है। कुछ लोग अलिफ और हमजा को एक मानते हैं। क्या मानते हैं भाई? अलिफ और हमजा को एक मानते हैं, लिहाजा वे क्या में लेटर मानते हैं? 28 मानते हैं। जो लोग अलिफ और हमजा को अलग अलग मानते हैं, उनके लिए कितने लेटर हैं? 29। पर असल में जो है वो 28 लेटर माने जाते हैं। ज्यादातर जो कहते हैं, क्या कहते हैं? 28 लेटर, क्योंकि हमजा जो है ना वो अलिफ ही का भाग है। जो हमजा है ना वो अलिफ ही है दूसरा। अगर हमें समझने, मैं आपको फर्क समझाता हूँ, आपने नोट कर ही लिया होगा। देखो मेरी अरबी की जो राइटिंग है बड़ी बेकार सी राइटिंग है, आप कॉम्प्रोमाइज करना सीख जाइए बस। अलिफ और हमजा में फर्क क्या है वो समझिए। दोनों में आपके सामने अलिफ लिख दी। ये पहले वाला क्या है? बोलो भाई, अलिफ। अगर अलिफ के ऊपर, देखो रूल लिखना आपको, कॉपी में नोट कीजिए, रूल नंबर 1। कॉपी में नोट कीजिए रूल नंबर 1 के नाम से। देखो मैं आपको दोबारा वही तरीका बताता हूँ, मेरा तरीका वही हमेशा से वही है। मैंने आपको बेसिक अगर पढ़ाया, आपको जो भी चीज पढ़ाई, मैं जब से क्या बताता हूँ आपसे, क्या बताता हूँ कि आपको भाई एक 20 वाले रजिस्टर ले लेना है, उसमें अपने नोट्स तैयार करने हैं। ठीक है ना? अपने नोट्स क्या करने हैं भाई? तैयार करने हैं। ठीक है ना? आपको 20 वाले रजिस्टर लेना है, जिसमें अपने नोट्स को लिख लेना है, और जैसे बेहतरीन तरीके से नोट्स बनाओ अपने। ठीक है ना? ताकि अच्छी तरीके से समझ में आ जाए। रूल नंबर 1 लिखिए, नोट कीजिए। अगर अलिफ खाली है, उसके ऊपर ना तो जबर ना जेर ना पेश, तो उसे खाली अलिफ ही कहा जाएगा। हाँ, लेकिन अगर अलिफ के ऊपर जबर, जेर, पेश या तनवीन आ गई, या फिर वो साकिन हो गया, ये सब क्या कहलाए जाएंगे? हमजा। एक बात समझ में आ गई? ये हमारा डंडा दिख रहा, खाली डंडा, इसके ऊपर अगर कुछ नहीं है तो ये क्या है? अलिफ। इसके ऊपर कुछ भी आ गया, कुछ भी आ गया, वो क्या है? हमजा। बहुत से बच्चे अलिफ को हमजा कह देते हैं और हमजा को अलिफ कह देते हैं, बिल्कुल बेवकूफ लोग हैं। ऐसा नहीं करना, अलिफ को अलिफ पढ़ना है। अलिफ की क्या पहचान है? खाली डंडा ऊपर, कुछ भी नहीं, खाली डंडा ऊपर, कुछ भी नहीं। हमजा की क्या पहचान है? खाली डंडा ऊपर सब कुछ, खाली डंडा ऊपर सब कुछ। ये छोटा सा रूल हमें बोलते को बहुत चीज सिखा जाता है ना? आपको ये इसमें ध्यान रखना है। अब आपने सब नोट तो कर ही लिया होगा। अब हम चलते हैं, तो अब हमारा जो चलेगा भाई क्या? हरका। अभी तक हमने अल्फाबेट्स को पढ़ा। अल्फाबेट तो सभी जानते थे, मैंने फिर भी आपको रिवाइज करवाया, क्योंकि सब चीज जानने के लिए हमें क्या जाननी जरूरी होती है? अल्फाबेट्स जानने जरूरी होते हैं। अब हमारी सेकंड चलेगी, क्या चलेगी? सेकंड जो हमारी सेकंड उसमें चलेगा, उसमें हम पढ़ेंगे हरकत। हरकत होते क्या? ये बहुत जरूरी चीज है हरकत। देखिए, जबर, आप हेडिंग डालिए हरकत और लिखिए उसके अंदर जबर जेर पेश को हरकत कहते हैं। सिंपल से, बहुत ही आसान तरीके से मैंने आपको समझाया। हाँ, मैंने आपको याद हो, आप मैंने पहले ही पढ़ाए थे ना भाई, याद हो? जो पुराने बच्चे हैं, मैंने काफी पहले पढ़ा भी रखे थे हरकत, बड़ी आसान थे। हाँ,
ये हाँ बिल्कुल वही हरकत, देखो अरबी में वही रहेंगे, उर्दू में वही रहेंगे, बदलेगा नहीं, अरबी और उर्दू में वही रहेंगे से। हाँ हरकत। चलिए हमने डेफिनेशन क्या रख दी हरकत की, बड़ी आसान डेफिनेशन, कोई लंबी छोटी कोई नहीं, जबर जेर पेश को हरकत कहते हैं। अब जो इंसान जबर और जेर और पेश को नहीं जानता वो कुरान पढ़ना नहीं जानता। फिर जो इंसान जबर जेर पेश को नहीं जानता वो कुरान पढ़ना नहीं जानता। लिहाजा में क्या पता चल गया, हरकत, हरकत के बारे में पता लग गया है ना। हरकत किसे कहते हैं, जबर जेर पेश को हरकत कहते हैं। दोबारा बोलिए, जबर जेर पेश को हरकत कहते हैं। बड़ी आसान लैंग्वेज। अब आप कहेंगे हरकत का हमारे इसमें क्या यूज है। अब हरकत के हमने 3 पार्ट पढ़े, जबर जेर और पेश। सबसे पहले आता है जबर। क्या आता है भाई, जबर को हम अरबी के अंदर फतह कहते हैं। क्या कहते हैं, फतह। क्या कहते हैं भाई, फतह, ठीक है ना। दूसरा आता है, क्या आता है, जेर। जेर को हम अरबी में कसरा कहते हैं। क्या कहते हैं, कसरा। आप सोचोगे इसमें तो अरबी कहीं आई नहीं रही है, तो मैं वही चीजें पढ़ा रहे हैं। देखो ये भी आज तो हमारे मेरे आप तो ही बताया था कि आज हमारा बेसिक है, हम कल से इंशाल्लाह ऐसी चीज पढ़ेंगे, बड़ी आपको बड़ी मजा आएगा। अब हमें तो बेसिक से शुरू करनी पड़ेगी। अरबी अरबी आप पढ़ो ना, चाहे आपने कितनी बड़ा अरबी में कोर्स कर रखा हो, आपने बेसिक लेवल पढ़ रखा हो, आप कितनी बड़ी आलिमा हो, कोई भी हो है ना, आप यहाँ पर देखो, आप यहाँ पर बैठने आए हो ना, आप ये सोच कर बैठो मेरे पे कुछ नहीं आता। क्या सोच कर बैठो, मेरे पे कुछ नहीं आता मेरे पे भी कुछ नहीं है। देखो जब भी हम किसी कोर्स की शुरुआत करते हैं तो एक तारुफ कराया जाता है कोर्स का तारुफ तो मैंने आपको करा ही दिया। एक कोर्स को पढ़ाने वाले का तारुफ कराया जाता है। तो मैं आप सबको अपना तारुफ करा दूं। देखो मैं तारुफ क्या है, एक छोटी सी चीज आपको कह दूं, मैं भी कुरान का एक अदना ही तालिब इल्म, ये मेरा क्या है भाई, परिचय, बस सिर्फ इतना। मैं भी तालिब इल्म हूँ, आप भी तालिब इल्म। ऐसा नहीं है कि बहुत बड़ा मुहद्दिस हो गया, मेरे को बहुत सारी चीजें आती है, आपको भी उतना ही पता है, पर थोड़ा ज्यादा मुझे पता है ना। तो हम सब क्या है, तालिब इल्म है। ठीक है ना। अब हमने पढ़ा ज़बर को क्या कहते हैं, फतह, ज़ेर को क्या कहते हैं, कसरा, और पेश को क्या कहते हैं, जम्मा। क्या कहते हैं, जम्मा। ज़बर कहां पर पढ़ा जाता है, ऊपर की तरफ। कहां पर, ऊपर की तरफ। हम सब जानते हैं, जैसे हमजा ज़बर आ। ज़ेर कहां पर पढ़ा जाता है, नीचे की तरफ, हमजा ज़ेर। और हम जानते हैं पेश को उल्टा कर देते हैं, इन्हीं को उल्टा करके क्या कर देते हैं, पेश, हमजा पेश उ। यू आप सबने कायदे पढ़ा होगा, मैं इन पे जितनी गहराई में नहीं जा रहा, मैं आपको सिर्फ ये समझा रहा हूँ। अब आप सबको पता ही है साइंस के बारे में, ज़बर ऊपर की तरफ, ज़ेर नीचे की तरफ, पेश उल्टा हुआ। ज़बर ऊपर की तरफ, ज़ेर नीचे की तरफ, पेश मुड़ा हुआ। बस इतनी बात याद रखना। अब जिस भी हरूफ के ऊपर ज़बर आ जाए, जिस भी हरूफ के ऊपर ज़बर आ जाए, उसे हम क्या कहेंगे, मफ्तूह। क्या कहेंगे भाई, मफ्तूह। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, मफ्तूह। तो हमजा ज़बर ये हमजा है क्या अलीफ है, बताओ। हमजा क्यों, क्योंकि इसके ऊपर कुछ ना कुछ है। क्या है इसके ऊपर, ज़बर है। अब क्या है, अलीफ। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, देखा आपको इतने में सीखना आ गया, ठीक है ना। तो जिस भी हरूफ के ऊपर ज़बर आ जाए उसको मफ्तूह कह देते हैं। एक और उदाहरण समझिए, फा ज़बर फा, तो ये क्या है, ये है मफ्तूह। क्यों, इसके ऊपर ज़बर आया, और ज़बर को क्या कहा जाता है अरबी में, फतह। समझ में आ रहा है ना भाई, ठीक है। उसके बाद आता है ज़ेर। जिस भी हरूफ के नीचे ज़ेर लग गया, जिस भी हरूफ के नीचे ज़ेर लग गया, हम उसे क्या कहते हैं, मकसूर। क्या कहते हैं भाई, मकसूर।
अब मैं आपसे पूछूं ये क्या है, दोनों इनके नीचे जेर लग रहा, तो ये क्या है, मकसूर। क्यों? मैंने आपने मान लो कोई भी आदमी है, उसने आपको एक लेटर दे दिया, मैं आपको एक लेटर देता हूं, ये मैंने आपको क्या दे दिया भाई, मैंने आपको लेटर दे दिया। अब इस लेटर को देने के बाद मैं आपको कह रहा हूं ये बताइए कि ये क्या है, ये मफ्तू है कि मकसूर है, बताइए। मफ्तू है कि मकसूर है, मकसूर, वेरी गुड। क्यों? इसके नीचे जेर है, और हमने पढ़ लिया जिस भी हरूफ के नीचे जेर आ गया उसे क्या कहा जाएगा, मकसूर। बहुत बढ़िया, वेरी गुड। अब आती है तीसरी की बात, पेश। जिस भी हरूफ के ऊपर पेश मिल गया हम उसे मजमूम कहेंगे। क्या कहेंगे, मजमूम। नोट करते रहिएगा इस बात को, बड़ी जानकारी है, बहुत ही आसान, आपको बड़े काम आएगी जानकारी। जिस भी हरूफ के ऊपर जबर आ गया क्या कहेंगे, मफ्तू। जिस भी हरूफ के नीचे पे जेर आ गया उसे क्या कहेंगे, मकसूर। जिस भी हरूफ के ऊपर पेश आ गया उसे क्या कहेंगे, मजमूम। बड़ी आसान तरीके से मैं आपको बताऊं। अब आप समझ लीजिए जबर, देखो बताने की जरूरत नहीं है, जबर ऊपर की तरफ, जेर नीचे की तरफ, और पेश हम सब जानते हैं मुड़ा हुआ है ना, मुड़ जाता है। ये तीर क्या करते थे, मोड़ देते हैं। बस सिंपल सी बात आपको समझ में आई ना भाई आपको इतनी बात, ठीक है ना। अब आप कहेंगे भाई मैं आपको देखो इनके मतलब भी बता दूं, चलो कोई इतना गहराई में जाता नहीं है, मैं फिर भी आपको बहुत ही गहराई से पढ़ा रहा। फतह का मतलब होता है खोलना, इसका मतलब क्या है, खोलना। जब हम जबर को पढ़ते हैं तो हमारा मुंह खुल जाता है, इसलिए फतह का मतलब होता है खोल। कसरा का मतलब लिख लीजिए, कसरा का मतलब होता है तोड़ना। क्या होता है, तोड़ना। जेर ई, जब कोई चीज जब गिर जाती है, टूट जाती है ना, तो गिराना, किसी चीज को गिरा देना, किसी चीज को तोड़ देना, तो कसरा का मतलब होता है तोड़ना है, गिराना। अब हमें पता कि हमारी जेर की आवाज कहां पड़ जाती है, नीचे की तरफ, तो कसरा का मतलब तो खुद ही पता लग गया, नीचे की तरफ गिरा देना या तोड़ देना, ठीक है ना, तोड़ना। उसके बाद आती है जम्मा। जम्मा क्या है, ये है जम्मा। जम्मा का देखो मतलब होता है मिलाना। क्या होता है, मिलाना। जम्मा का मतलब होता है मिलाना। ये ले जाइए चाय का गिलास। जम्मा का मतलब मिलाना। जब हम पेश को पढ़ते हैं तो क्या करते हैं, होंठों को मिलाते हैं, हम जब पेश तो मिलाते हैं ना, तो इसका मतलब मिलाना। सिंपल सी बात मैं आपको बता रहा हूं। अभी हमने पढ़ा मफ्तू, मकसूर, मजमूम। मफ्तू, मकसूर और मजमूम। मफ्तू का मतलब होता है खोला गया। क्या गया, ये फतह से ही तो बना है, मफ्तू जो बना है कहीं से बना है, फतह से। फतह का मतलब होता था खोलना, जिस चीज को खोलना यानी खोला गया। मफ्तू जिसे खोला गया, मकसूर तोड़ा गया, मजमूम जिसे मिलाया गया। बहुत ही आसान तरीके से। एक हम आगे और पढ़ेंगे तनवीन। क्या पढ़ेंगे, तनवीन। तनवीन का मतलब आता है नून बना देना, नून को उसके हरूफ के आखिर में नून को मिला देना, या फिर नून बना, आखिर में नून की आवाज बना देना। तनवीन का मतलब ही नून बना देना होता है। इसे इंग्लिश में नुन्नानेशन कहते हैं। इसे इंग्लिश में ये कहते हैं, जी हाँ, इंग्लिश में क्या कहते हैं। मैंने आपको बताया था ना, हम किससे अरबी सीखेंगे, हिंदी से और अपनी सीखी हुई इंग्लिश से, ठीक है ना। तो मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया। अब समझते हैं तनवीन क्या होता है। क्या होता है भाई तनवीन, जबर, जेर, पेश, ये तीन चीज होगी। मैं इनकी पावर डबल कर दूं। क्या कर दूं, डबल, दो गुना।
ये तनवीन कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे? तनवीन। इसके बारे में सब जानते हैं, बड़ी बेसिक चीज है। जबर जेर और पेश, जबर जेर और पेश के अगर पावर को क्या कर दूं भाई, पावर को क्या कर दूं, डबल कर दूं, वे क्या कहला देंगे? तनवीन। तनवीन के आखिर में नून की आवाज को जोड़ते हैं। जैसे हमजा दो जबर अन, नून की आवाज आई ना, नून है नहीं यहाँ पर कहीं, पर जैसे हमने ये तनवीन बना दी, इसमें क्या आखिर में क्या जुड़ेगी? नून की आवाज, तो तनवीन बन गई। तो तनवीन समझ में आ गया, हरकत समझ में आ गया, जबर जेर पेश समझ में आ गई, उनके अरबी में नाम समझ में आ गए, समझ में आ गया ना भाई। देखो हमने आज इतना सारा सीख लिया। देखो बहुत से तो ऐसे होंगे जिन्हें ये भी नहीं पता होगा भाई। तो जब सोचिए आज पहले दिन में आपको इतना जानने को मिला, तो आने वाले दिनों और कितना जानने को मिलेगा। इंशाल्लाह आपको बहुत सारे इल्म हासिल होगा अल्लाह तबारक व तआला की मदद से, ठीक है ना। एक और आता है जज्म। क्या आता है? जज्म या सुकून। जज्म या सुकून, इसे इंग्लिश में हम ब्रेक भी कहते हैं, ब्रेकर। हरूफ को पढ़ते पढ़ते एकदम से रुक जाए इसमें, इसे ब्रेकर से भी कहते हैं। एग्जाम्पल जब भी कोई इंग्लिश में देता है ना, सब ब्रेकर के रूप में देता है ना। ये या तो ऐसे बनता है या फिर हल्का सा ऐसा बना देते हैं, सुकून। ये भी आपको याद रखना, ठीक है ना। जज्म ये आपने पढ़ रखे हैं, देखो ज्यादा गहराई में जाने की कोशिश भी नहीं कर रहा, क्योंकि आपने सब पहले से ही पढ़ रखे हैं। और मैं अगर दोबारा भाई इन सबको पढ़ाने बैठ जाऊं तो बड़ा टाइम लगेगा, ठीक है ना। मैंने आपको अलिफ और हमजा में फर्क बता दिया कि भाई अलिफ और हमजा में क्या फर्क होता है, ठीक है ना। बस आपको यही चीज समझनी है। अब हमारा अगला जो पॉइंट आता है वो आता है कलीमा। क्या आता है? कलीमा। चलो क्या आता है भाई? कलीमा। हम उसे कलमा कहते हैं, कलमा कलमा कलमा। कलमा नहीं होता, कलीमा होता है। क्या होता है भाई? कलीमा। कलीमा कब बनता है? हुरूफ और हरकत के मिलाने से। इसकी डेफिनेशन क्या लिखनी? कलीमा किससे बनता है? हुरूफ और हरकत के मिलाने से कलीमा बनता है। हुरूफ और हरकत के मिलाने से कलीमा बनता है। हुरूफ और हरकत के मिलाने से कलीमा बनता है। बड़ी आसान सी है, समझ में। कलीमा। अब आपने बता दीजिए, कलीमा तो पता लग गया, कलीमा हो क्या? कलीमा हो क्या? जो हुरूफ और हरकत के मिलने से बन जा, वही क्या कहलाते हैं? जी कलीमा कहलाते हैं। अब काजी कलीमे कितने तरीके के हों? काजी 2 तरीके के, नहीं माफ कीजिएगा 3 तरीके के। कलीमे की जो 3 किस्में होती हैं। कलीमे कितनी किस्में होती हैं? इस्म, फेल और हर्फ। हर्फ, इस्म, फेल और हर्फ। इंशाल्लाह इनके बारे में हम अगली वीडियो में जानने की कोशिश करेंगे। आपको बस एक चीज पता लग जाए, देखो हरकत और जो वर्ड मैंने आपको बताया, लफ्जों के हर लफ्ज लिख लिया, वर्ड लिख रहे कुछ लिख लें, हरकत और लफ्ज के मिलने से जो बनते हैं तो या तो वे बामाना बन सकते हैं या फिर बेमाना। 2 तरीके से चीज बन सकती है। एक तो आती है बामाना, एक आती है बेमाना। पहली बामाना, दूसरी बेमाना। बामाना का मतलब जिसका मतलब हो, जिसका मतलब निकल जाए, मीनिंगफुल। बेमाना जिसका कोई मतलब ना हो, मीनिंग लेस। जैसे मैं आपको आसान भाषा में समझाऊं ना, हम कहते हैं ना चाय वाय, कि भाई तो चाय वाय पी रहा, तो इसमें चाय का तो मतलब है, पर वाय का कुछ मतलब नहीं है। तो चाय क्या हो गया? बेमाना, और वाय का मतलब हो गया बेमाना। इसका तो कोई मतलब ही नहीं निकलता, और चाय का मतलब तो निकलता है ना, जो भी मैंने चाय पी है ना। हाँ, ये बात समझते हैं। तो देखो कुरान, आप एक चीज को नोट करके लिखिए, नोट लिखिए, नोट। कुरान में कोई भी हर्फ, कोई भी लफ्ज बेमाना नहीं है। यानी कुरान में जितने भी आपको शब्द मिलेंगे ना, वो सब कैसे मिलेंगे? कैसे मिलेंगे भाई? हाँ, मीनिंगफुल मिलेंगे, बामाना मिलेंगे, मायने के साथ मिलेंगे। बस आज के लिए देखो इतना ही। घर जाकर आपको सिर्फ एक होमवर्क देता हूं मैं, घर जाकर जितना पढ़ाया है इसे अपनी भाषा में और तरीके से तैयार करो। आप आज गूगल पर जाइएगा, गूगल पर जाने के बाद आपको सर्च करना है लिसानुल कुरान PDF। बस सबसे पहली जो वेबसाइट आएगी ना, उसे डाउनलोड कर लीजिए, या उसमें से रोजाना पढ़ लीजिए।
हमारी जो पूरी किताब चलेगी, आपको खरीदने की जरूरत नहीं है, आप पीडीएफ के सहारे से कुरान उसमें मोबाइल से पढ़ सकते हैं, पीडीएफ के सहारे से बस पूरी किताब हमारी उसी से चलेगी। आप उसमें पढ़ सकते हैं, खुद पढ़कर देख सकते हैं, नए नए वर्ड जान सकते हैं, है ना। बस आज के लिए इतना ही। दुआ कीजिए अल्लाह तबारक व तआला हमें और ज़्यादा सीखने और समझने की तौफीक नसीब फरमाए। व आखिर दावा अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।